नमस्ते। चलिए आज एक रोमांचक सफर पर चलते हैं। ये सफर शुरू होगा हमारे वायुमंडल के ठीक किनारे से और हमें उन ऑर्बिट्स यानी कक्षाओं तक ले जाएगा जो आज हमारी मॉडर्न दुनिया को आकार देती हैं। तो इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसके वैज्ञानिक और कानूनी दोनों ही गहरे मतलब हैं। सवाल ये है कि आखिर हमारा आसमान कहाँ खत्म होता है और स्पेस यानी अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले उस रहस्यमयी अदृश्य रेखा को ढूंढते हैं जो हमारी पृथ्वी को इस विशाल ब्रह्मांड से अलग करती है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों और कानून बनाने वालों ने मिलकर एक काल्पनिक सीमा तय की है। इसे कहते हैं कर्मन रेखा। यही वो लाइन है जो हमारे वायुमंडल को अंतरिक्ष से अलग करती है। और जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, ये लाइन जमीन से ठीक 100 किलोमीटर ऊपर मानी गई है। आधिकारिक तौर पर जैसे ही कोई इस लाइन को पार करता है, वो अंतरिक्ष में दाखिल हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि 100 किलोमीटर ही क्यों, कोई और नंबर क्यों नहीं? देखिए, इसके पीछे ना दो बहुत ही ठोस कारण हैं। पहला तो है फिजिक्स। इस ऊंचाई के बाद हवा इतनी पतली हो जाती है कि कोई भी हवाई जहाज अपने पंखों के सहारे उड़ नहीं सकता। और दूसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसके मुताबिक कर्मन रेखा के ऊपर का इलाका किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। अच्छा, अब जब हम स्पेस में आ ही गए हैं तो यहाँ के रहने वालों से भी मिल लेते हैं, और वो है सैटेलाइट्स। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सैटेलाइट या उपग्रह कोई भी ऐसी चीज है जो किसी दूसरी बड़ी चीज के चारों ओर एक फिक्स्ड रास्ते पर चक्कर लगाती है। अब ये सैटेलाइट्स भी दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्हें कुदरत ने बनाया है, जैसे हमारा चांद जो पृथ्वी का एक प्राकृतिक सैटेलाइट है, और दूसरे वो जिन्हें हम इंसानों ने बनाकर भेजा है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ना, ये आसमान में हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे संदेशवाहक सब कुछ है। ये न सिर्फ सिग्नल को रिसीव करते हैं बल्कि उसे बदलकर वापस जमीन पर भी भेजते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे सैटेलाइट्स एक जैसे होते हैं। अरे, इनमें तो इतनी वैरायटी है कि आप हैरान रह जाएंगे, साइज में भी और काम में भी। इनको बांटने का एक तरीका है इनके वजन के हिसाब से। मतलब कुछ तो इतने छोटे होते हैं, बस कुछ ग्राम के, जिन्हें माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं, और कुछ इतने विशाल कि उनका वजन हजारों किलो में होता है। लेकिन सच कहूं तो वजन से भी ज्यादा जरूरी है इनका काम। ये सैटेलाइट्स असल में अलग अलग जॉब्स के स्पेशलिस्ट हैं। कोई हमारी पृथ्वी पर नजर रखता है, कोई मौसम की जानकारी देता है, कोई टीवी और मोबाइल सिग्नल चलाता है, तो कोई हमें जीपीएस के जरिए रास्ता दिखाता है। ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में ऐसे ही आवारा नहीं घूमते रहते। इनके लिए बाकायदा आसमान में हाईवे बने हुए हैं, अदृश्य हाईवे, जिन्हें हम ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। तो आइए इन आसमानी हाईवे को समझते हैं। तो ऑर्बिट क्या है? ये वो पक्का फिक्स्ड रास्ता है जिस पर कोई सैटेलाइट किसी ग्रह के चक्कर लगाता है। ये रास्ता फिजिक्स के नियमों से तय होता है। और ये हाईवे भी अलग अलग लेवल पर हैं। कुछ पृथ्वी के बहुत पास हैं, जिन्हें हम लो अर्थ ऑर्बिट या लियो कहते हैं। कुछ थोड़ी ज्यादा दूरी पर हैं, यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और कुछ तो बहुत ही ज्यादा दूर, जिन्हें हायर अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। अब ये समझने के लिए कि एक खास ऑर्बिट क्यों इतनी जरूरी होती है, चलिए एक बहुत ही खास ऑर्बिट को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये है पोलर ऑर्बिट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसा अनोखा रास्ता है जो सैटेलाइट को पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल यानी दोनों ध्रुवों के ऊपर से लेकर जाता है। इससे एक ही सैटेलाइट पूरी पृथ्वी पर नजर रख सकता है। कमाल है ना? इसकी कुछ अपनी खासियतें हैं, जैसे इसका झुकाव करीब करीब 90 डिग्री का होता है, जो इसे ध्रुवों के ऊपर से ले जाता है, और ये सिर्फ 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। सोचिए कितनी तेज रफ्तार। अब क्योंकि ये सैटेलाइट्स पूरी पृथ्वी के ऊपर से गुजरते हैं, तो इनका इस्तेमाल भी वैसे ही कामों में होता है जहां पूरी दुनिया पर नजर रखनी हो, जैसे पिघलते ग्लेशियरों पर नजर रखना, जमीन खिसकने के खतरों को भांपना, या फिर समुद्री संसाधनों का मैनेजमेंट करना। तो ये जो इतना सारा कीमती डेटा इकट्ठा होता है, वो हम तक पहुंचता कैसे है? इसकी भी एक पूरी जर्नी है। सबसे पहले सैटेलाइट डेटा कलेक्ट करता है, फिर उसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर भेजा जाता है, जहां सागा 2000 जैसा सुपर कंप्यूटर उसे एनालाइज करता है, और आखिर में ये जानकारी भुवन पोर्टल पर डाल दी जाती है।
ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि सैटेलाइट्स हमारी दुनिया के लिए कितने जरूरी हो चुके हैं, पर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जैसे जैसे हम हजारों और सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि हमारे ये आसमानी हाईवे खतरनाक रूप से भीड़ भाड़ वाले ना हो जाएं और एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम ना लग जाए? सोचिएगा जरूर।